जहां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोरी होता है, पैसे चोरी होता है और उसके बाद से व्यक्ति लापता हो जाता है। वहाँ से हड़बड़ाहट रही से अब वहाँ से लापता है, आगे कुछ पता नहीं चला था। 20 सितंबर मेरठ अपहरण कांड, युवक छत्तीसगढ़ सक्ती निवासी। आप सबको भली भांति याद होगा कि 20 सितंबर को दो सगे भाई जो सक्ती निवासी, सक्ती जिले के रहने वाले, काम से स्टेट बाहर जा रहे थे, मजदूरी करने या फिर काम करने को लेकर बाहर जा रहे थे। जैसे ही रेलवे स्टेशन मेरठ पहुंचा, कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। इस कहानी में 10 दिन बाद लगभग पुलिस की टीम ने उसे सही सलामत वापिस छत्तीसगढ़ लेकर आए। इस घटना को लेकर आप सब भली भांति जानते। ठीक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता घटना फिर एक बार छत्तीसगढ़ की एक निवासी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रहने वाले निवासी के साथ हुआ, जहां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद से व्यक्ति लापता हो जाता है और उसे भी लापता हुए लगभग 8 से 10 दिन गुजर गए। नमस्कार, मैं योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। हम बात कर रहे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पेंड्रावन कोट निवासी छतराम जांगड़े की। छतराम जांगड़े जो अपने साथियों के साथ, 3 और साथी हैं, उनके साथ 16 सितंबर को काम करने के लिए सिकंदराबाद हैदराबाद की ओर जाता है। लगभग 10 से 15 दिन तक वह वहीं काम करता है। चारों दोस्त काम करते हैं। काम करने के बाद 15-20 दिन गुजरने के बाद से फिर छतराम और उनके कुछ दोस्त जो हैं वो वापस आने की सोचते हैं, काम से लौटने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनके 2 जो साथी हैं वो बस से सवार होकर के वो घर चले आते हैं। लेकिन वहीं छतराम जांगड़े जो है कोट निवासी, वो ट्रेन के माध्यम से अपना घर वापस लौट रहे थे। जैसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति ने उसे फोन मांगा। फोन करने के लिए उनका मोबाइल मांगा और मोबाइल मांगने के बाद मोबाइल को लेकर वो फरार हो गए। ये तमाम चीजें जो जानकारी हम आपको शिकायत के आधार पे, उनके परिजनों के शिकायत दिए हुए शिकायत के आधार पे आपको बता रहे हैं। पेंड्रावन कोट निवासी छतराम जांगड़े की। छतराम जांगड़े जो अपने साथियों के साथ, 3 और साथी हैं, उनके साथ 16 सितंबर को काम करने के लिए सिकंदराबाद हैदराबाद की ओर जाता है। लगभग 10 से 15 दिन तक वह वहीं काम करता है। चारों दोस्त काम करते हैं। काम करने के बाद 15-20 दिन गुजरने के बाद से फिर छतराम और उनके कुछ दोस्त जो हैं वो वापस आने की सोचते हैं, काम से लौटने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनके 2 जो साथी हैं वो बस से सवार होकर के वो घर चले आते हैं। लेकिन वहीं छतराम जांगड़े जो है कोट निवासी, वो ट्रेन के माध्यम से अपना घर वापस लौट रहे थे। जैसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति ने उसे फोन मांगा। फोन करने के लिए उनका मोबाइल मांगा और मोबाइल मांगने के बाद मोबाइल को लेकर वो फरार हो गए। ये तमाम चीजें जो जानकारी हम आपको शिकायत के आधार पे, उनके परिजनों के शिकायत दिए हुए शिकायत के आधार पे आपको बता रहे हैं। थाना जो है रेलवे में, वहां पहुंचता और पहुंचने के बाद वो अपनी शिकायत दर्ज कराने की सोचता है। वहां उनकी कोई शिकायत नहीं लेते, मोबाइल की चोरी के, पैसे की चोरी का कोई शिकायत उनका दर्ज नहीं होता। लगभग वहां कुछ घंटे तक रहते हैं। रहने के बाद जब घर वालों को लगातार फोन कर रहे थे तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ आने लगा। जब मोबाइल बंद हुआ तो घर वालों को कुछ घंटों बाद शक हुआ। फिर उनके बाद दोस्त को कॉल किए और दोस्त को फिर कॉल करने के बाद जो उनके साथ काम करने पहुंचे थे, उन्हें फोन करने के बाद जानकारी जब लिया गया, समय बीतता गया, घंटे बीतते गए। फिर उसके बाद उनके दोस्त फिर वहीं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर जिस थाना में वो शिकायत दर्ज करा रहे, वहां जाकर पूछताछ करने से पता चलता है कि छतराम जांगड़े जो है उनका मोबाइल चोरी हो गया और चोरी होने के बाद से वो
रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बाद कुछ घंटे बाद वो खुद वहां से गायब हो गए। परिजनों के दिए अनुसार एक सीसीटीवी फुटेज है, आप साफ तौर पे सबसे पहले आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज लगभग 1.5 से 2 मिनट का है और आप इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद है, जहां पे छतराम जांगड़े जो मौजूद थे वो किसी लेडी पुलिस से बात कर रही थी और बात करके ये वही स्थान है, बताया जा रहा है कि वो शिकायत करने पहुंचे थे और उसके बाद से कुछ घंटे बाद वो वहां से लापता हो गया और लापता होने के बाद आज लगभग उन्हें 8 से 10 दिन हो चुके हैं। उनकी कोई खोज खबर नहीं हो पाई, ना किसी प्रकार का कोई उससे संपर्क हो पा रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल रहा है। जैसे ही घर वाले परिजनों को पता चला, पता चलने के बाद सिकंदराबाद पुलिस थाना को भी वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, सूचना देने की बात कही, तो परिजनों का यह कहना था कि वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कहा कि आप छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट लिखाए और जैसे ही वो छत्तीसगढ़ के अगर सरसिवा थाने पहुंचते, सरसिवा थाने में भी उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखा गया। हालांकि उनके एक और रिश्तेदार जो महासमुंद के, उन्होंने महासमुंद के एक थाने में ऑनलाइन शिकायत जरूर दर्ज कराई है और साथ ही साथ आज की तारीख में उनके परिवार और परिजन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एसपी कार्यालय पहुंचे और पहुंचने के बाद एक और शिकायत दर्ज कराई है और जो लापता व्यक्ति छतराम जांगड़े उसकी तलाश कर रहे हैं। परिजन पूरी तरीके से परेशान हो चुके। परिजनों को लगता है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न घट जाए, इस वजह से वो पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है कि छत्तीसगढ़ से बाहर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत है। लोग रोजी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद हमने तमाम ऐसे तस्वीरें या घटनाएं या सोशल मीडिया या फिर समाचार के माध्यम से आप सब ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का व्यक्ति किसी बाहर जगह पे जाकर ये तो बंधक बन जाता है या उसको किडनैप कर लिया जाता है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर एक अंदेशा किया जा रहा है, क्योंकि ये घटना को भी लगभग 16 सितंबर को वो काम करने गए थे। 15-20 दिन रुकने के बाद वो 30 सितंबर को लगभग वापिस आ रहे थे और 30 सितंबर का ही ये घटना है। और आज की तारीख अगर देखा जाए तो आज 9 अक्टूबर हो चुके हैं, 8 से 10 दिन हो चुके हैं और 8 से 10 दिन में किसी प्रकार की कोई खोज खबर छतराम जांगड़े का नहीं मिल पा रहा है। परिवार 2 से 3 दिन तक तलाश कर चुके हैं, तलाश करने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई भी उनका सुराग नहीं मिल रहा है। तो आप साफ तौर पे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि छतराम जांगड़े के साथ भी किसी न किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना भी हो सकता है या फिर किसी मुसीबत में फंसे हो सकते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर आज घर वाले परेशान होकर एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों में शक्ति जिले के ही एक ऐसा ही घटना सामने आया था जिसमें किडनैप करके उसे युवक को लेकर चले गए और मेरठ में रेलवे स्टेशन से उसे किडनैप किया गया और वहां उसे बेचकर किसी किसान से बेच दे, जमींदार से बेचने के बाद उसे खेतों से काम कराया जा रहा था। तो कहीं न कहीं देखा जाए छत्तीसगढ़ की जो जनताएं होती वो भोली भाली मासूम होते, कम पढ़े लिखे होते, जिसका फायदा बाहर में उसे बहुत उठाया जाता है। उनके साथ या तो चोरी की घटना को अंजाम दी जाता है या फिर किसी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इसी अंदेशा के साथ ये सारा परिजन पुलिस के पास पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि ये भी सोशल मीडिया और तमाम चीजों को लेकर सामने आएगा। आखिर छतराम जांगड़े के साथ क्या हुआ? पहले उनके मोबाइल चोरी होता है, फिर उसके बाद वो खुद लापता हो जाते हैं। हालांकि पूरी तरीके से यह जांच का विषय है, जांच होने के बाद भी सामने आ पाएगा कि छतराम जांगड़े जो है वो सही सलामत है तो कहाँ है और किस हालत में है। समाचार आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डोरी लाल खुटे। कहाँ से आप? मैं कर्रा भवना भंवरपुर, कौन सी जिला पड़ती है? महासमुंद। का समस्या लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ एसपी कार्यालय पहुंचे आप? मोर भैया लापता है मतलब सिकंदराबाद रेलकुंडा स्टेशन से। कौन है भैया आप? मन के भैया मोर बरसारा है, बरसारा कहाँ के? पेंड्रावन सरसिवा कोट। कोट के। हाँ। का नाम है ओकर? छतराम जांगड़े। कब से लापता है? 30 तारीख से। 30 तारीख से। हाँ। कुछ सोर संदेश है इस कैसे कुछ कब बात हो रही सोकर से अंतिम लास्ट बात मोर भांची से हो रही से जेमा ऑटो में बैठे रही से तो मोर भैया बोलिस मोर भांची लकी
ऑटो वाला से बात होत रहीस कि ऑटो वाला से बोलिस भैया कि मोला भैया ते काबर घुमात हस फिरात हस, मोला छोड़ दे, ऐसे बोलत रहीस। ऑटो वाला ऑटो वाला नहीं नहीं भैया बोलत रहीस ऑटो वाला से। कोई ऑटो में बैठ गिरी से हाँ काकर से बात हुई? भांची मोर भांची से ओकर पत्नी से कौन मोबाइल से बात हुई? ओकरे? ओकरेच मोबाइल से। फिर आगे का हुई? आगे मोबाइल चोरी होगी से लालगुंडा स्टेशन से। ओकर बाद तहाँ ले चोरी होए के बाद स्टेशन वहाँ पहुँचिस मोर भैया रिपोर्ट लिखवाए बर, तो मैडम रिपोर्ट नहीं लिखवात रही, लिखत मतलब नहीं लिख देत रही से, तो और वहाँ से हड़बड़ात रही से। अब वहाँ से लापता है, आगे कुछ पता नहीं चलत है।